कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। या तो नौकरियों को बर्बाद कर दिया गया, या फिर नौकरियां जो आई उनको कोर्ट केस। और मैं आपको बता दूं, तुम्हें लगता होगा जो कुछ भी हम लोग, लेकिन एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि अनुभव बहुत सही है इस चीज में। ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है नेता, जज और सरकार का। नेता, जज और सरकार। एक बात सोचिए, आप मेहनत करते हो, मेहनत से आप पेपर देते हो, पेपर में आप अच्छे अंक लाते हो, और आपकी भर्ती को कोर्ट में फंसा दिया जाता है। फिर उस भर्ती को लड़ने के लिए, उस केस को लड़ने के लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो। फिर उस केस को लड़ते 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 आपको क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हो। और अंत में क्या मिलता है? कभी कभी तो आप केस हार जाते हो। आप मेहनत किए और उस मेहनत पर आप केस हार जाते हो। डिप्रेशन में लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन इसका कोई कहीं जवाब नहीं होता, इसका किसी को पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। एकमात्र कारण है इसका हमारी खामोशी। लेकिन इस बार अगर वो कहते हैं ना कि ये इंकलाब शुरू हुआ है, तो तुम में से सभी को आजाद बनना होगा, तुम में से सभी को सरदार भगत सिंह बनना होगा, तुम में से हर एक को अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल बनना होगा, तुम में से हर एक को बाबा साहेब से सीखना होगा, तुम्हें राजगुरु सुखदेव से सीखना होगा, अपनी बात को रखना होगा। और 15 सितंबर अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, अगर उन्होंने एक रोजगार को लेकर नीति जारी नहीं की, सरकारी नौकरियों के लिए एक समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से एक चीज जारी नहीं की, तो इस 15 सितंबर को भारत आज के युवा की एक नई क्रांति देखेगा। अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन। इन्होंने सिर्फ किताबों में क्रांतियां पढ़ी होंगी, क्योंकि इनमें से किसी नेता और इनके बाप दादा ने, मुझे नहीं लगता कि कभी क्रांति में या भारत की स्वतंत्रता में कोई योगदान दिया होगा। अगर दिया होता तो उनका पवित्र खून इनकी रगों में होता, और ये देख रहे होते कि जो स्वतंत्रता आज अपने नागरिकों को, देश के व्यक्तियों को उनका अधिकार, उनका हक दिलाने के लिए शुरू की गई है, उस स्वतंत्रता का किस प्रकार ये नीच व्यक्ति गला घोट रहे हैं। सिर्फ कानूनी अड़चनों में, छोटी छोटी चीजों में कभी कोर्ट में फंसा देते हैं, कभी छोटी छोटी चीजों में। सोचो, एक व्यक्ति पिछली भर्ती में उसकी हाइट, ऊंचाई पूरी होती है, 1 महीने बाद उसी भर्ती में उस व्यक्ति की ऊंचाई को कम कर दिया जाता है। अब वो कोर्ट केस लड़े या कहां कहां हाथ पैर पूजे, जा जा के हाथ जोड़े कि मेरी पिछली भर्ती में मेरे पास सबूत है कि मेरी ऊंचाई थी, आज मेरी ऊंचाई कम कैसे हो गई। मतलब सोचो कि क्या किसी व्यक्ति की लंबाई घट सकती है? लंबाई बढ़ी सकती है, लेकिन पिछली भर्ती में उसकी लंबाई पूरी थी, इस भर्ती में उसकी लंबाई कम है। एक छोटी सी गलती हो जाए, एक फोटो के ऊपर आप डेट नहीं डाल पाओ, तो ये आपका फॉर्म रद्द कर देते हैं। महीनों वर्षों का इंतजार, वर्षों की मेहनत, आंखों के उस दर्द को जो किसी ने मोमबत्ती के आगे, किसी ने लालटेन, किसी ने लाइट के आगे, हाथों की उस मेहनत को ये एक झटके में समाप्त कर देते हैं। जबकि वही मेहनत, वही बच्चा अपने सपने उसके धूमिल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाता है, काल आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते आंखों के नीचे। लेकिन अंत क्या मिलता है? अंत मिलता है एकदम उदासी, निराशा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वादा करो कि इस आग को तुम ठंडा नहीं पड़ने दोगे। वादा करो कि अगर सर्वस्व न्योछावर करना पड़ा तो इस क्रांति में तुम न्योछावर करोगे। तुम्हें जेल जाना पड़ा तो तुम जाओगे। हो सकता है कि एक की कुर्बानी हजारों के लिए, लाखों के लिए एक ऑक्सीजन, एक
एक का समर्पण, एक का त्याग, लाखों के लिए जीवन दायन। अगर भगत सिंह त्याग नहीं करते तो आज ये खुलकर हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आज ये संविधान, ये आजादी प्राप्त नहीं होती, अपने नियम, अपने कानून प्राप्त नहीं होते। तो ऐसा थी, उठ, अपनी आवाज रख, ट्वीट, पोस्ट कार्ड, इन सारे मीडिया चैनलों को अनफॉलो, डिसलाइक, घरों के टीवी चैनल से इनको हटा और एक नया इंकलाब जगा, एक नया इंकलाब। जी सर। बिल्कुल सर, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। मतलब कि असंवेदनहीनता की हद देखिए और इनकी मतलब एक राजाओं जैसी जिंदगी देखिए। एक सर्वे के मुताबिक या एक आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश पे 2,10,000 करोड़ का कर्ज बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पे, मध्य प्रदेश के बजट पे 2,10,000 करोड़ का कर्ज बताया जा रहा है। लेकिन अभी मतलब 2-3 दिन पहले 60 करोड़ रुपए का चार्टर प्लेन आया है मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। उससे अच्छा चार्टर प्लेन अमेरिका ने अभी तक नहीं बनाया जो 9 यात्रियों को ले जा सके। 60 करोड़ रुपए का। अब बताइए, जिस राज्य पे नौकरियां ये कह के मना कर दिया जाए कि हम पे कर्जा है, राज्य के पास इतना धन नहीं है कि आपको वेतन दे सके, तो वहाँ पे टीचर्स को, लोगों को धरना देना पड़ता है 10-10 दिन तक, और उसके बाद लाठी खानी पड़ती है भूखे प्यासे वहाँ बैठ के। और वहाँ की सरकारें 60 करोड़ रुपए के चार्टर प्लेन में उड़ान भरती हैं। और उस चार्टर प्लेन का इस्तेमाल क्या होगा कि जब बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ में हवाई सर्वे करेंगे। इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? बाढ़ में हवाई सर्वे में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को सच में दिखना ही बंद हो गया है। दिखता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। विद्यार्थी इनको दिखता नहीं, किसान मजदूर इनको दिखता नहीं। विद्यार्थी भाई